चलिए दोस्तों, अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं को प्रतिरूप की सहायता से हल कीजिए। तो चलिए दोस्तों, एक प्रतिरूप दे रखा है जैसे 25 बराबर 2 गुणा कोष्टक 2 + 1, इसके बाद 100 + 25। अब इसी की सहायता से हमें वर्ग ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहला वर्ग है 35 का, हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो जैसे ही यहाँ सबसे पहले आगे की संख्या 2 ले रखी है, तो यहाँ पर आगे की संख्या 3, फिर गुणा, फिर कोष्टक बंद, फिर 3 + 1 और 100 दे रखा है, तो ये हो गया 100 + 25। अब ये हो गया 3 गुणा 3 और 1 4 और 2 जीरो हैं, तो 400 + 25, तो ये हो गया 1225। ये हो गया 3 चौक 12, 1200 में अगर 25 जोड़ा जाएगा तो 12 से 25। ऐसे ही दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है 75 का स्क्वायर। तो 75 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले 7 को आगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर कोष्टक 7 + 1, फिर 100 और प्लस ये इस संख्या को 25, फिर ये हो गया 7 और मल्टीप्लाई, ये हो गया 8 और 100 की 2 जीरो और प्लस 25, तो ये हो गया 5600 + 25 बराबर 5625। ये हमारा सेकंड आंसर, ये हमारा फर्स्ट आंसर था। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर 95 का वर्ग। तो ये हो गया 9 मल्टीप्लाई अंदर 9 + 1, फिर इसके बाद 100 और ये हो गया प्लस 25, ये हो गया 9 × 10, जो 9 और 1 10 और ये हो गया 2 जीरो, तो 2 जीरो यहाँ पर और प्लस 25, तो ये हो गया 9000 + 25। तो जब इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया 9025, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए दोस्तों, इसके बाद लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। ये भी एक प्रतिरूप दे रखा है जैसे 52 का स्क्वायर बराबर 5² + 2, यहाँ 100 + 2 का स्क्वायर बराबर दे रखा है 2704। तो दोस्तों, इसी सूत्र से हमें सबसे पहले 51 का वर्ग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ 5 है, तो 5 का वर्ग प्लस, अब ये 2 था और यहाँ पर 1 और यहाँ 100 प्लस,
अब ये 1 है तो 1 का वर्ग 1, तो ये हो गया 25 प्लस 1 और 2 जीरो इसकी प्लस 1, तो ये हो गया 2501, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन 54 का निकालना है। तो जब 54 का निकालेंगे इसी से, तो पहली संख्या का वर्ग 5 का वर्ग प्लस 4, इसके आगे 100, तो 100 प्लस अब 4 का होता है 16, 4 चक 16, तो ये हो गया 25 प्लस 4, 400 प्लस 16, तो जब इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो गया 2916, तो 2916, ये हो गया 4002516, तो ये हो गया 144, 441, तो ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 56 का स्क्वायर। 56 का स्क्वायर तो पहली संख्या का, तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 और 100 प्लस और 36, इस संख्या का वर्ग करना है लास्ट में का, तो ये हो गया 25 प्लस 6 और 2 जीरो प्लस 36, तो इन्हें जोड़ने पर 600, 36 और 25, तो ये हो गया 1 6 और 6, तो 661, ये हमारा वर्ग। इसके बाद दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अब निकालना है 58 का फोर्थ क्वेश्चन। 58 का वर्ग निकालना है, तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर प्लस 8 और इसके बाद 100 और प्लस इसका वर्ग 8 64, लास्ट में संख्या का वर्ग करना होता है हमें, तो ये हो गया 25 प्लस 8 और 2 जीरो इसकी और प्लस 64, अब इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो गया 825 और 64, तो ये हो गया 988, तो 889 हमारा वर्ग हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 58 का वर्ग है ये। एक फिफ्थ क्वेश्चन और है, तो फिफ्थ क्वेश्चन 59 का वर्ग करना है इसी प्रतिरूप विधि द्वारा। तो 5 का स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पर 100 प्लस 9 81, इसके बाद 25 प्लस 9 2 जीरो 100 की प्लस 81, जब इन्हें जोड़ना है तो 92581, तो ये होगा 689, तो ये हमारा आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिक्स क्वेश्चन है, एक सर्व समीकरण दे रखी है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए।
तो चलिए दोस्तों, सर्वसमिका होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सर्वसमिका होती है हमारी। इसके बाद दोस्तों हमें इसी का प्रयोग करना है पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है 405 का हमें वर्ग ज्ञात करना है। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले a प्लस बी के फॉर्म में से हमें लिखना पड़ेगा। तो ये होगा 400 प्लस 5 का होल स्क्वायर। ओके दोस्तों, इसके बाद बराबर 400 का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या 5 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई पहली संख्या 400 और गुणा 5। इसके बाद दोस्तों हमें 400 का वर्ग, तो 4 चक 16 0 0 0 0 प्लस 5 का होता है 25 प्लस 2 चौक 8 8 40। तो ये हो गया 40 और 2 0 पहले से ही थी, तो जब इन्हें हम जोड़ेंगे तो ये हो गया 1 1 6 0 0 0 0। ये हो गया 0 0 0 4। इसके बाद 2 5। तो ये हो गया 5। ये हो गया 2 0 4 6 1। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के बाद दोस्तों सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 304 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों इसे भी हमें a प्लस बी के फॉर्म में लिखना है। तो ये हो गया 300 प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर, अब अलग अलग लिख सकते हैं हमने। तो 300 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई 4। तो 300 का 3 त्रिका 9। ये हो गया 2 0 और आ जाएंगे 4 0 प्लस 4 चक 16 प्लस ये हो गया 6 चौक 24। तो ये हो गया 2400। इसके बाद दोस्तों इसे जोड़ना है। तो ये हो गया 9 0 0 0 0। फिर हो गया 2 4 0 0 1 6। तो ये 6 1 4 2 9। तो ये हमारा वर्गमूल हो गया। ये सेकंड क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए इसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 600 थर्ड क्वेश्चन है 625 का होल स्क्वायर।
तो इसे लिख सकते हैं दोस्तों 600 प्लस 25, या इसे लिख सकते हैं 620 प्लस 25 या 600, यही लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर। तो जब अलग अलग ऐसे करेंगे तो 600 का होल स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 600 मल्टीप्लाई 25। इसके बाद दोस्तों 600 का तो ये होगा 36 और 4 जीरो हो जाएंगी, प्लस 25 का होता है 625 प्लस ये हो गया 50, 5 का 30, तो 30 0 0 3000। अब इसे जोड़ने पर तो इसे जोड़ेंगे तो ये हो गया 3 6 0 0 0 0, ये हो गया 0 0 0 3, ये हो गया 625। तो ये हो गया 5 2 6 3 6 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा वर्गमूल। चलिए दोस्तों अब 7 क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। 7वां क्वेश्चन है सर्वसमिका। 7वां क्वेश्चन सर्वसमिका a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का प्रयोग करके निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अब हमें माइनस वाला सूत्र लगाना है। यहाँ पर दोस्तों माइनस हो जाएगा, ये गलत है हमारा, ये माइनस हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है 195 का वर्ग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसे लिख सकते हैं 100, तो ये हो जाएगा 190 माइनस 5, नहीं ये हो जाएगा 200 माइनस 5, तो 200 माइनस 5 इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं हम इसे। तो ये हो गया 200 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 200 गुणा 5। इसके बाद दोस्तों ये हो गया 200 का वर्ग, तो ये हो गया 4 0 0 0 0 माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो ये हो गया 25 फिर माइनस ये होगा 4 4 पन्ना 20 0 0 और एक और 0। इसके बाद इसमें 4 2000 घटा देते हैं 0 0 0 2 0 0 0 और ये होगा 8, ये होगा 3। इसमें 25 ऐड करना है हमें, 25 जोड़ने पर ये होगा 5 2 0 8 3, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 340। सेकंड क्वेश्चन 340 का वर्ग ज्ञात करना है। तो इसे लिख सकते हैं हम 350 माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो इसे खोल सकते हैं 350 का वर्ग माइनस 10 का वर्ग माइनस 2 मल्टीप्लाई 350 गुणा 10। तो 350 का जब वर्ग करेंगे तो 35 का वर्ग होता है 35 गुणा 35, तो ये हो गया 12 से 25, तो 12 से 25 12 से 25 और इसकी 0 बढ़ जाएगी 2 0 0 माइनस होता है प्लस, यो इसका हो जाएगा 100 10 का। इसके बाद माइनस ये हो गया 70, 35 दूनी 70 और 2 0। इसके बाद इसमें से ये घटाना है पहले, तो 12 0 0 में से 0 0 0 7 इतना माइनस करना है। तो 0 यहाँ 5, 12 में तो 5 गए, तो 5 7 गए तो 5 और यहाँ 11 तो 1 1। इसमें हमें 100 जोड़ना है क्योंकि 100 प्लस की है। तो 0 0 6 5 1 1 यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों तीसरा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है 157 का वर्ग। तो इसे लिख सकते हैं 160 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर। तो 160 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा 160 गुणा 3। अब 160 16 का होता है 256 और 2 0 इसकी 0 की, फिर माइनस होता है प्लस, ये हो गया 9। इसके बाद माइनस ये 16 दूनी 32, 3 दूनी 6, ये हो गया 96 और 1 0 तो 960। अब 960 इसमें से माइनस करना है पहले, 960 इसमें से माइनस करना है 960, तो ये होगा 0 और 10 में ये बचे 4, ये 15 में तो 6, ये 4 2 और इतने में हमें 9 जोड़ना है। तो 9 4 6 4 2 ये हमारा वर्गमूल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।